रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। में टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खान पति से आपके लिए आज 8th क्लास की साइंस लेकर हाजिर हूँ। बच्चों ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 3 है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 28 निकाल के बुक को अपने सामने रखें। तो बच्चों आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ करते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो किस तरह फॉरेस्ट्स की कंजर्वेशन भी करती है और वाइल्ड लाइफ की भी कंजर्वेशन करती है। तो बच्चों इसमें आपको 3 टर्म्स पढ़नी हैं। एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, दूसरा नेशनल पार्क्स हैं और तीसरा जो है वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स। आपको समझना है अलग अलग कि ये क्या होते हैं। तो बच्चों वाइल्ड लाइफ आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ में हमारे वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स और इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो बच्चों गवर्नमेंट अपनी लेवल पे इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, कुछ एरियाज़ प्रोटेक्ट किए हैं। वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं उन्हीं एरियाज़ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स कहा जाता है। अब इनमें क्या फ़र्क है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों पहले मैं आपको बताऊँगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा के आगे मैंने बच्चों लिखा है प्लांट्स। किसी एरिया के प्लांट्स को फ्लोरा कहा जाता है। एंड फाना, तो किसी एरिया के एनिमल्स को उस एरिया का फाना कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फाना मीन्स एनिमल्स। तो ऐसे एरियाज़ जो हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जिनमें फ्लोरा की कंजर्वेशन भी होती है और फाना की कंजर्वेशन भी होती है। तो बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एरियाज़ वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट। क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है? मोस्टली वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है। और किस तरह प्रोटेक्ट करती है? किसी मकान में लाके नहीं बैठाती है, बल्कि उनके नेचुरल हैबिटेट में। फॉर एग्जांपल आपके गांव का सारा जंगल अगर हम मान लें, इसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर ले, तो इसके जो एनिमल्स हैं वो इसमें अपने कुदरती घर में, कुदरती हैबिटेट में रहें, तो इस एरिया को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेंगे। अब इसके साथ लिखा है इट प्रोवाइड्स सेफ एंड हेल्दी लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली इंडेंजर्ड एंड रियर स्पेशीज। बच्चों कुछ ऐसे जानवर हैं, ऐसी नस्लें हैं, ऐसी स्पेशीज हैं जो इंडेंजर्ड हो गई हैं या रियर हैं। उसका मतलब है जिनकी नस्ल जो है अब इख्तिताम की तरफ जा रही है, वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है। तो बच्चों ऐसी कंडीशंस इन एनिमल्स को इन एरियाज़ में प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहकर अपनी नस्ल को बढ़ाते रहें। लिमिटेड। अब इसके साथ बच्चों इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का क्या है कि इसमें लिमिटेड एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग एंड कलेक्शन ऑफ वुड, ट्विंग्स वगैरह इज़ अलाउड इन दीज सेंचुरीज। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एफिलिएटेड लोग जो हैं इनके साथ साथ रहने वाले, वो थोड़ा सा ग्रेजिंग भी इन इलाकों में करा सकते हैं अपने मवेशियों को, और फिर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दरख्तों से गिरी हुई टहनियाँ वगैरह, ट्विंग्स वगैरह भी जमा कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। तो उसके बाद दूसरा है कि गवर्नमेंट ने एक और किया है, स्टेप किया है, नेशनल पार्क्स क्रिएट किए हैं। तो क्या है कि नेशनल पार्क क्या होते हैं बच्चों? इट इज़ एन एरिया दैट इज़ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में अभी आपको एट द एंड भी समझा दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होती है, जिसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी एरिया के, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एरिया के प्लांट्स
कौन कौन से हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इस एरिया में कौन से हैं, इस एरिया में कौन से वाइल्ड एनिमल्स वगैरह हैं, तो ये सारी मिला के एक ही टर्म के तहत इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बच्चों नेशनल पार्क क्या होते हैं कि एक बड़ा एरिया जो नोटिफाई किया गया हो गवर्नमेंट की तरफ से, किसके लिए नोटिफाई किया गया हो, कंजर्वेशन के लिए, जिसमें वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट कंजर्व करती हो और बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रखती हो। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन दीज एरियाज। अब आपने पहले ऊपर पढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कि लिमिटेड एक्टिविटीज़ वहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी का कोई सवाल ही नहीं है। आप ग्रेजिंग कराएं नहीं करा सकते हैं, आप वहाँ से ट्विंग्स जमा करें, आप वहाँ से घास लाएं नहीं ला सकते हैं। तो बच्चों मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स क्या है कि सेंचुरीज जो हैं वहाँ तो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं की हैं। तो बच्चों उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और स्टेप किया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ के लिए कि बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट किए। दीज आर लार्जर एरियाज, बहुत बड़े इलाके ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसको सेंचुरीज और नेशनल पार्क से अलग करता है वो क्या है, दीज आल्सो प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइब्स। ये जो रिजर्व्स हैं ये ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइब्स, फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल, उनकी ट्रेडिशनल लाइफ जो है उसको भी ये थोड़ी प्रोटेक्शन देते हैं। तो बच्चों इन नटशेल आपने समझ लिया होगा कि गवर्नमेंट की लेवल पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट की गई हैं, नेशनल पार्क्स हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और इन तीनों का मकसद क्या है, ताकि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए और फॉरेस्ट्स को भी बचाया जाए। अब बच्चों इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ J&K, हमारी यूटी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैं बता रहा हूँ उनके नाम, और कल इंशाल्लाह उन पे थोड़ी सी और भी बात करेंगे। तो पहला मैंने लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ J&K में नंबर 1 पे मैंने लिखा है दासीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपकी बुक के पेज नंबर 28 पे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लिखा है कि 21 किलोमीटर्स ये श्रीनगर से दूर है और इसमें हांगुल जो है इंडेंजर्ड स्पेशी एनिमल का हांगुल जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, और डियर हिरन वो भी प्रोटेक्ट किया जाता है इसमें, और ब्लैक ब्राउन बियर मस्क डियर ल्यूपॉर्ड्स और माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो दासीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्ट किया जाता है। बच्चों पहले आपको याद रखना है कि J&K यूटी का जो पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो दासीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और फिर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी आपकी किताब पे लिखी हुई है, वो याद रखना है आपको। इसमें कौन सा एनिमल प्रोटेक्ट किया जाता है, हांगुल, और इसी तरह डियर किया जाता है मस्क डियर। मस्क डियर क्या हुआ बच्चों, जिसकी वो कस्तूरी वो पहाड़ी में कहते हैं जिस डियर की लेते हैं, इसको मस्क डियर कहा जाता है। ल्यूपार्ड है, और इस तरह माइग्रेटरी बर्ड्स को भी वहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है। ये आपको याद रखना है, उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जाता है। अब J&K की दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बच्चों सुरनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन आपकी किताब पे मौजूद है। 42 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू ये से इतनी दूर है, और इसमें कौन सा एनिमल प्रोटेक्ट किया जाता है, जिस तरह ब्लैक पैट्रीज है, रेड जंगल फॉल है, पी फॉल है, ग्रे पैट्रीज है, ग्रीन पिजन है, ये इस सेंचुरी में पाए जाते हैं। इसी तरह बार्किंग डियर है, इसी तरह वाइल्ड बोर है, ल्यूपॉर्ड्स वगैरह भी हैं। अब तीसरा बच्चों जो है तीसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बच्चों आप देखो अपनी किताब पे ये लिखा है कि तकरीबन 12.75 स्क्वायर किलोमीटर्स पे ये फैली हुई है, और नार्दर्न साइड ऑफ द जम्मू सिटी पे ये वाक़ा है। और एनिमल्स इसमें क्या हैं, बार्किंग डियर है, रियसस मंकी है, इसी तरह बिल्यू रॉक है, पिजन है, रेड जंगल फॉल है, जंगल क्रो है,
ये एनिमल्स और बर्ड्स के नाम हैं। इसी तरह चीकट बुलबुल है। तो बच्चों ये 4 सेंचुरीज़ के आप नाम याद रख लें। तो इसी तरह लास्ट में मैंने एक टर्म लिखी है बायोडाइवर्सिटी। आप इसका बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन इस तरह करेंगे बच्चों। क्या हुआ बायोडाइवर्सिटी? मीन्स द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन एरिया। तो मुख्तलिफ प्लांट्स, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स और मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी इलाके के, तो इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी। आप ये जो मैंने अपनी नोटबुक पे ये पेज लिखकर आपको डाला है, ये आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, याद करेंगे। कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे चलने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।